अल्लाह के करम से, घर वालों की दुआओं से, आप सबकी दुआओं से हम लैंड कर गए। लाइक सीरियसली व्हाट, मतलब इसमें भी दुआएं चाहिए थी आपको लैंड कराने के लिए भी? कौन सी दुनिया में आप जीती हो? चालू अपी झूठ बोलकर जो शगुफा छोड़ा था, उसके बाद जो लोगों का आप पर जो कहर टूटा है उसकी भरपाई तो कर नहीं पाई, लेकिन दिमाग इतना चलाया भाई, इतनी चालाकी खेली है इस औरत ने कि क्या ही बताऊं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू का व्लॉग आ गया है। टाइटल तो सबको ही पता है कि भाई क्या टाइटल इसने डाला है, और डेफिनेटली इस टाइटल को देखकर तो कोई व्लॉग देखने वाला है नहीं। तो उसके लिए इसने कितना दिमाग लगाया, इसमें कितना दिमाग है, तो उसने क्या सोच के क्या कुछ किया, चलिए आपको बताते हैं। अच्छा, तो उन्होंने व्लॉग वहीं शुरू किया जहाँ से इसने व्लॉग उड़ा था। तो भाई अब चल पड़े हैं फ्लाइट की तरफ को, और हमें पूरा शूट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो क्या है ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। एक एक चीज़, एक एक मोमेंट कैप्चर करना पड़ेगा, चाहे हमें वहाँ रिकॉर्डिंग के लिए टाइम मिले ना मिले, धक्का मुक्की करना पड़े, चाहे हमारे पास जगह ना हो निकलने की, लेकिन हमें शूट प्रॉपर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारा कंटेंट है। इससे तो मैं अपना और अपने पति का पेट पालती हूँ, तो भाई वो तो मुझे शूट करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो जाए। जो मुश्किल से खुद 2 या 3 बार 4 बार बैठा होगा फ्लाइट में, वो कह रहा है तुम लोग बहुत डरपोक है, जैसे तुम्हारा तो रोज का काम यही था ना कि फ्लाइट से आना और फ्लाइट से जाना। शूट करने के चक्कर में भाई ये लोग इतने बेवकूफ़ हो जाते हैं, इतने पागल बन जाते हैं कि इनको ये भी नहीं पता चलता कि तुम किसके नाक के बाल दिखा रहे हो, किसके मूंछ के बाल दिखा रहे हो, क्या अपने गंदे दांत दिखा रहे हो। और गंदे दांत से याद आया, मुझे लगता है चालू ने 2-3 दिन व्लॉगिंग शूट नहीं करी थी ना, तो उस दौरान या ईद से पहले या ईद के बाद जो है ना, ये मुझे लग रहा है डेफिनेटली इसके टीथ जो है एक बार और क्लीनिंग करा के लेकर आई है, क्योंकि पहले जितने गंदे थे उससे थोड़े ज़्यादा साफ दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली एक बार तो ट्रीटमेंट और करा कर आई है ये। साहब क्या ड्रामे कर रही थी भाई, जब लैंडिंग का टाइम आ गया था तो कितना ड्रामा कर रही थी, मतलब पूरा मुंह दुपट्टे से कवर करके ऐसे सीट से हाथ लगा के। हद है भाई इतने ड्रामे करने की। इसको ना पता नहीं क्या बच्चा बनना, ड्रामे करना, क्या यही कंटेंट है? क्या यही सिखाती हो क्या दूसरों को, बस यही सब करो, बड़ी हो जा बड़ी। अब लैंडिंग कर रहे हैं ना बेटा, नीचे जा रहे हैं नीचे, और बस बत्तख की तरह गर्दन हिलाती रहती है। जबकि पिज्जा कह रही है हमारा तो फर्स्ट टाइम है, हम तो तब भी नहीं इतने घबरा रहे। चालू अपी तो अब तो कुछ ज्यादा ही घबरा रही हो। उसने भी आखिरकार कह दिया, अब तो शर्म कर ले भाई। जब वो कह रहा है लैंडिंग लैंडिंग, तो भाई देखो तो सही, क्या बकरी की तरह से मुंह ढाक के दुपट्टे से और ऐसे हाथ ऐसे करके अजीब से, मतलब पता नहीं क्या ये ड्रामा करना जरूरी था। और जिसको डर लगता है वो ये सब ड्रामे करता है क्या? डर में ये ड्रामे होते हैं? हद है भाई। वैसे तो एंड में ही बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी पूरी फ्लाइट बिल्कुल खाली हो गई, क्योंकि ब्लॉगिंग भी तो करनी है ना फ्रेंड्स, अब दिखाना भी तो है ना फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा। और फिर सबका शुक्रिया अदा हो गया भाई। पहले अल्लाह का तो करना ही चाहिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर फैंस का करना चाहिए, क्योंकि फैंस को तो लाइव लोकेशन मिल रही थी ना आपकी। अच्छा अब आपने ये वाला शहर क्रॉस कर लिया, अच्छा अब आपने ये वाला शहर क्रॉस कर लिया, ठीक है हम दुआ कर रहे हैं तुम जल्दी से अच्छे से सेफली लैंड हो जाओ। हद और भाई हद है। और फिर उतरते टाइम कहती है बिल्कुल भी डर नहीं लगा फ्रेंड्स। और वो हमारा फ्लाइट जो है ना रोलर कोस्टर बन गया था। रोलर कोस्टर रियली, अगर रोलर कोस्टर जैसी बात होती ना तो तुम तो कब की ऊपर सरक लेती तुम इतने में ही कि जितना वो नॉर्मल में जो है टेक ऑफ होता है या लैंडिंग होती है उसमें ही तुम्हारी हालत ख़राब हो रही थी। अगर रोलर कोस्टर जैसा बनता ना तो पता नहीं तुम्हारी क्या हालत हो जाती। पर तुम्हें तो ड्रामा क्रिएट करने की आदत है ना, ड्रामेबाज जो हो। और अब बहन भाई को जैसे कि आदत है हर चीज़ के लिए कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ भी करेंगे, सबसे पूछना, सबके मुंह पे कैमरा मारना। खालू कैसा लगा? ओ माय गॉड, खालू खालू से याद आया भाई साहब, खालू को कितनी बातें सुनने को मिल रही हैं। अच्छा वैसे जो लोग कह रहे हैं वो सही है क्या? क्या खालू अपनी परमानेंट जॉब छोड़कर आ गए हैं क्या वहाँ से? अब परमानेंट यही रहेंगे क्या? लोगों के तो ये भी आंकड़े हैं कि अभी ये फ़नी के रेस्टोरेंट में गल्ला संभालेंगे। मे भी हो सकता है फ़नी के रेस्टोरेंट में भाई इनको भी परमानेंट जॉब मिल जाए, और शायद उतना कमा लें जितना शायद वहाँ से नहीं कमा रहे थे, और यही रहेंगे। अब भाई बच्चे तो यहाँ रहते ही हैं और बीवी भी इनकी यहाँ रहती है, तो ये मुदाहा जाके क्या करेंगे? तो ये भी मुंबई ही होने वाले हैं, अब यही शिफ्ट होने वाले हैं, लगता तो यही है। बाकी दिमाग बदल जाए या वो अफवाहें हैं या सिर्फ लोगों के आंकड़े हैं, वो शायद तभी पता चलेगा जब इनकी छुट्टी ख़त्म हो जाएंगी। और वो मुझे लगता नहीं कि छुट्टियाँ ख़त्म होंगी, क्योंकि अब ये परमानेंट छुट्टी पर आ गए हैं। और शर्म भी नहीं आती है यार, मतलब मुंह उठा के भांजी ने कह दिया कि हमें यहाँ जाना है, प्रमोशन के लिए जाना है, चलो तो चल दिए। मतलब कोई काम नहीं, धाम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई अपनी मम्मी के पास नहीं जाना, अपने घर नहीं जाना, अपने भाई बंधुओं के बीच में नहीं जाना, ना 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 ना, बस उन्होंने कह दिया और मुंह उठा के चल दिया। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को बहला लो कि चलो घूमेंगे फिरेंगे, ये करेंगे, फ्री में खाएंगे पिएंगे, बस चल दिए भाई। इनके यहाँ के तो भाई मैं क्या कहूँ, औरतें तो हैं ही, खैर मर्द भी नाकारा ही हैं।
सबसे ज़्यादा डर लग रहा था हमें डॉक्टर खाला के लिए, क्योंकि डॉक्टर खाला तो कभी झूले में नहीं बैठी, कभी नहीं बैठी, लेकिन अब उनको हिम्मत आ गई है खालू के साथ बैठने की वजह से। अब वो हिम्मत देंगी अम्मी को भी, और फिर हम जल्दी ही अम्मी को उम्रा पे भेजेंगे भाई से पहले। अब भाई भाभी के लिए तो 100 लोग जो है ताने मार ही रहे हैं कि वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड ना जाकर आप जो है उम्रा पे चले जाओ। भाई भाभी नहीं जाने वाले, लेकिन मैं भाई भाभी से पहले अम्मी को भेज कर दिखाऊंगी। और हमारा तो वैसे भी उम्रा पे टूर पे भेजने का काम है ना, हमारा ट्रैवलिंग का काम है, तो हम यही तो करेंगे। हम अम्मी को झटपट भेजेंगे खाला खालू के साथ, चाहे भले हम ना जाएं, लेकिन हम खाला खालू को अम्मी के साथ भेज देंगे और उनको उम्रा कराएंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर भी एक बेटी का फर्ज नहीं निभाना है, एक भाई से बदल लेना है, बदले के रूप में ये सारे काम करने हैं फ्रेंड्स। और फिर देखो हम कितनी अच्छी ग्रीनरी में आ गए। हमें तो पहले से ही पता था कि तुम वहीं जाने वाली हो, क्योंकि ढाक के 3 पात, और तुम कहाँ जाओगी इतनी सारी पलटन को लेकर फ्लाइट से, क्योंकि वहाँ हमें पता है 2 दिन 2.5 दिन लगते हैं वहाँ पे पहुँचने में। और उतना टाइम तो तुम्हारे बिजी, ओए होए होए होए, इतना बिजी रहते हैं हस्बैंड के, उनको तो बिल्कुल सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। गल्ला संभालना है ना उनको, वहाँ पे बैठना है ना अपने अकाउंटेंट बन के, तो उनके तो वो चालू हो गया है, तो उनको तो बेचारों को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। 2-2.5 साल से तुम्हारा जो है रेस्टोरेंट चालू है, उसी की कमाई से तो सारा काम हो रहा है, तो वो एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकता। इसलिए उसने कहा चलूंगा तो जरूर, लेकिन मैं फ्लाइट से चलूंगा। वो तो हमें पहले से पता था, ये सब स्पॉन्सर्ड है। और कुछ ज़्यादा तो है नहीं व्लॉग में देखने के लिए। सफ़र दिखा दिया, शहर दिखा दिया, सड़क दिखा दिया, पेड़ पौधे दिखा दिए, ये सब कुछ दिखा दिया। एक स्टैचू आ गया तो ड्राइवर से वो भी पूछ ले ये किसकी है। और सिवाय म्यूज़िक लगाने के अलावा, भैया के अलावा, जैसे भैया लगाता है उसके अलावा और कुछ काम ही नहीं है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। चलो भाई म्यूज़िक लगा देते हैं और सिटी दिखा देते हैं, क्योंकि अगर मैंने जो टाइटल डाला है, इस टाइटल से तो मेरी वीडियो नहीं चलने वाली थी। तो फ्रेंड्सों मैंने लगाया दिमाग, और मैंने क्या दिमाग लगाया चलिए आपको बताते हैं। अब भाई इसने तो देख ही लिया था भाई भाभी के व्लॉग पे कि भाई भाभी ने जो ये किया था, भाई के पे तो फिर भी थोड़े से व्यू आ गए, क्योंकि भाई ने पहले अपलोड किया था, और पहले अपलोड किया था तो भाई ने अंदाज़ा लगाया ही नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो इसलिए जो ना भाई ने वो देख लिया कि चलो ये क्या दिखाएंगे क्या दिखाएंगे। लेकिन भाभी भी वहीं थी और टाइटल भी डाला, और टाइटल डालने के बाद फिर भी जब भाभी के व्यू गिरे हैं तो उससे इसने अंदाज़ा लगा लिया फ्रेंड्स, अगर मेरे भी व्यू गिर गए तो फिर मैं क्या करूँगी, फिर तो मुझे ऐसे कोई प्रमोशन भी नहीं देगा, फिर तो मुझे कोई ऐसे बुलाएगा भी नहीं। तो इसने लगाया बहुत ज़्यादा चालाकी से दिमाग। और इसने दिमाग क्या लगाया, जो इसने खुद की झूठ बोलकर घटिया हरकत की है ना, उस घटिया हरकत को और सुधारने के लिए, या यूँ कह लो कि उसमें एड ऑन करने के लिए आई, और 2-3 दिन बाद आके अपनी ही वीडियो पे कमेंट पिन कर चली गई, जिससे कि लोगों को क्यूरियोसिटी बनी रहे कि अब नेक्स्ट व्लॉग में ये क्या झूठ बोलेगी, अब नेक्स्ट व्लॉग में ये क्या नया बताएगी। अब लोग तो हैं, पब्लिक तो है बेवकूफ़, और बहुत सारी पब्लिक जो क्रिटिसाइज करती वो भी वेट करेगी और अंदाजे लगाएंगे कि भाई अब क्या नया झूठ बोलने वाली है, अब क्या कहने वाली है। तो इसलिए ये वहाँ पे कमेंट कर चली गई, और इसी बात का इसने फ़ायदा उठाया। अब देखो वैसे तो इसका इतना बोरिंग व्लॉग कोई देखने वाला नहीं था, पर क्योंकि इसने ये कमेंट पिन करके वहाँ पे ये चली गई थी कि नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी मेहर के आधार कार्ड की सच्चाई क्या है, तो लोग जो है बस बैठ गए इसके सुनने के लिए, अब बताएगी अब बताएगी। शुरू में अपने वो चौचले डर का ये सब कुछ दिखा दिया, उसके बाद वहाँ इतना दुनिया भर के टिंट फिंट लगा के, गाल बिल्कुल बंदर जैसे गुलाबी करके, हरा सा सूट पहन के वहाँ चली गई। और भाई साहब हर चीज़ में इसने भाभी को कॉपी किया, हर चीज़ में। मतलब उन्होंने वहाँ पे अपना स्वागत करवाया तो इन्होंने भी स्वागत करवाया। बारिश हो रही थी, वो तो ऊपर वाले की मर्जी ही नहीं थी कि तुम कॉपी करो या कुछ भी करो। अब उनके टाइम पे तो मौसम अच्छा हो रहा था, अब तुम्हारे टाइम पे बारिश पड़ गई, तो बेचारे के जो भी पेंट वेंट थे वो सब खराब हो जाते हैं। लेकिन जो भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी उसी में, पहले तो वो बेचारे पेड़ की आड़ में खड़े हुए थे। उसके बाद जब ये कहा कि देखो ये हमारे स्वागत के लिए आए हैं, अब क्योंकि भाभी का इस तरह से स्वागत हुआ था तो फ्रेंड्स हमें भी तो ऐसी तरह का स्वागत चाहिए। हम कौन सा उनसे कम सेलिब्रिटी थोड़ी ना है। चलो भाई भाभी की तरह से मुझे भी दिखा दो, मुझे भी दिखा दो। अपने पर्स उतार के और खुद ने भी बस डंडियाँ हिला ली। भाई भाभी तुम्हारी एक्ट्रेस है और डांसर भी है, तुम्हारी बस की नहीं है तो तुम तो 2 डंडी भी नहीं हिला पाई। घूमना फिरना तो खैर क्या ही है, तुम्हारे बस का है ही नहीं। प्लस एक नहीं सोचा था मैं भाभी से बहुत अच्छा बनाऊंगी, मेरा चलेगा मेरा चलेगा। देख लिए भाई, तुम्हारे व्यूज़ भी देख लिए वो तो असलियत सामने आ ही जाती है। तुम्हारे इस बोरिंग व्लॉग को इतना भी उन लोगों ने चला दिया जिनको एक्चुअल में ये जानना था कि तुम नेक्स्ट व्लॉग में क्या बताने वाली हो, क्या नया झूठ बोलने वाली है। एक्चुअली झूठ ही बोलना था तुम्हें तो, और आगे भी तुम अगर सफाई दोगे तो झूठ बोलोगे। लेकिन मुझे पता था कि ये नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी इस बारे में जिक्र नहीं करने वाली है। तो ये बताओ भाई कितने लोगों को पता था कि मैंने जब ये बोला था तो कितने लोगों ने नोटिस किया था कि मैंने कहा था कि ये नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी कोई नया बात नहीं बताने वाली है। क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि भाई इसको जो
अपलोड करना था वो आदिवासी तेल का ही अपलोड करना था, और वो इतना कंटेंट है कि वो जो भी 16-17 मिनट का इसने जो भी व्लॉग बनाया था उसमें इतना टाइम मिला ही नहीं इसको कि ये उसकी सफाई दे सके आगे सामने बैठ के। एक एक जड़ी बूटी डाल रही है, तेल हिला रही है, सारी कॉपी जो है वो भाभी की कॉपी मार ली, लेकिन भाभी जैसे नहीं बन पाओगे तुम कभी भी भाई, तुम उतना अच्छा फैन बेस नहीं बना पाओ। भले ही उसके सुपर बोरिंग व्लॉग होंगे लेकिन फैन बेस आज भी उसी का ही है, उसी की वजह से तुम खा रही हो, तुम्हारा भाई खा रहा है। तो ये था वो कोरा झूठ जो इसने कोरा झूठ ये बोल के गई ताकि ये अपना सुपर बोरिंग व्लॉग को चला सके उस कमेंट की वजह से जिसको ये पिन कर कर गई थी। इसके साथ मैं भी अपना पॉडकास्ट एंड करती हूँ क्योंकि मुझे और बिल्कुल रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं है इसमें कि इसने ये क्या डाला है, कैसे डाला है, क्योंकि जो भी कुछ ये सब कर रहे हैं सब धांधलेबाजी है, इसमें कुछ नहीं रखा, किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला। जस्ट बिकॉज किसका फायदा हो रहा है, उन व्लॉगर्स का जो व्लॉगर्स वहाँ जा रहे हैं, जिसको स्पॉन्सर टिकट मिल रहे हैं, जिनको वहाँ रहने खाने का मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है, और उनको जो वो तेल बेच रहे हैं। तो भाई तेल वेल जो भी कुछ है वो कोई इसकी मतलब, क्योंकि इस तेल से अगर होने वाला होता तो उनका पहले ही बहुत भला हो चुका था। भला होगा तो फनी का भला हो जाएगा ना, टकले हो तो रहा है वो दोनों तरफ से, उसकी जो है इतने बड़े बड़े पैचेस दिख रहे हैं। आपके मुंह पे ही साफ साफ उन्होंने मना कर दिया है कि जो इस तरह से टकले हो चुके हैं यानी कि उनके खालू के उनका नहीं भला होने वाला। तो भाई आप सोच के देख लो ना, उनका भला होने वाला, जिनके बाल झड़ रहे हैं ना उनका भला होने वाला, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफस्टाइल से और आपके खाने से ही भला होने वाला है। तो बस उसी पे ध्यान दें। चलिए इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।